जाऊंगी जाऊंगी मैं तो जाऊंगी लेके हाथ में किताब, लेके हाथ में किताब। मैं तो ना भेजू मैं ना भेजू, यू जमाना है खराब, यू जमाना है खराब। मैं तो जाऊंगी जाऊंगी मैं तो जाऊंगी लेके हाथ में किताब, लेके हाथ में किताब। मैं तो ना भेजू मैं ना भेजू, यू जमाना है खराब, यू जमाना है खराब। इस वक्त मेवात आज तक की टीम पहुंची है राजस्थान मेवात के गांव पीपलखेड़ा में। 21वीं सदी में भी कोई है ऐसा शख्स जो मेवात के कल्चर को जिंदा रखना चाहता है, तो वो शख्सियत है मेरे साथ में। ये टीचर हैं, नानक चंद जी इनका नाम है। एक टीचर होते हुए भी क्यों संगीत बजाते हैं, वो तमाम बातों पर इनसे आज हम चर्चा करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप इतनी दूर चल करके और इन बच्चों से बात करने आए और मुझको इज्जत आपने बख्शी। शुक्रिया सर। सर हमारा पहला जो क्वेश्चन है, जो सवाल है आपसे ये है कि आप एक टीचर हैं पेशे से जी, और आपका काम एक शिक्षा देने का है जी। लेकिन बीच बीच में आप बच्चों को प्रमोट करते हैं और संगीत के साथ प्रमोट करते हैं। कुछ मेवाती कल्चर में गीत आप लिखते हैं। मेरी पहली मुलाकात आपसे है, लेकिन मैं कई सालों से आपका नाम सुनता आ रहा हूँ कि आप लिखने के बहुत माहिर हैं। इस क्या पैगाम देना चाहते हैं आप दुनिया के लिए? संगीत व्यक्ति की आत्मा कहा गया है और जो संगीत जो शुरू हुआ वो लोक संगीत से शुरू हुआ। लोक जो गीत होते हैं वही भारत की परंपरा है, क्योंकि आज से नहीं कदीम चला आ रहा, सदियों से लोक गीतों का चलन है इस देश के अंदर और अनेक भाषाओं में ऐसे गीत गाए जाते हैं। हम ब्रज में रहते हैं और ब्रज और मेवात का संगम है, स्थल है ये, तो ब्रज की बहुत बड़ी परंपरा है लोक संगीत की। मेवाती गीतों की भी बहुत समृद्ध परंपरा रही है पहले से ही, हम सुनते आए हैं। कुछ कारणों से वो विलुप्त हो गई, उसको धीरे धीरे करके उसको समाप्त कर दिया। लेकिन संगीत आदमी सुनना चाहता है, मनोरंजन करना चाहता है। जब उसको अच्छा माल नहीं मिला, परोसा नहीं गया, तो जो उसको मिला वो सुनने लग गया। जब अच्छे उसको संगीत नहीं मिला तो अश्लीलता की तरफ जब लोग लिखने लगे तो अश्लील ही सुनने लगा और उसका इतना प्रचार हो गया कि जो वास्तविक मेवाती जो लोक संगीत है उसको लोग अब जानते ही नहीं। जबकि आपको पता होगा मेवाती घराना पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है संगीत के लिए, जिसके पंडित जसराज जी थे जो अभी थोड़े दिन पहले इंतकाल कर गए। तो आप सोचिए कि जिस इलाके के क्षेत्र की तरफ से पूरा घराना ही परिभाषित होता हो, जिसको पढ़ाया जाता हो संगीत की PhD वगैरह में, उसका इस तरह से विलुप्त हो जाना ये बड़ा दुख का विषय है। माई पेपर की आगी सकीम रे, पढ़ू सारी सारी रात, पढ़ू सारी सारी रात। बेटी गेहूं की चल रही कटाई रे, ले ले हाथ में दरात, ले ले हाथ में दरात। माई पेपर की आगी सकीम रे, पढ़ू सारी सारी रात, पढ़ू सारी सारी रात। बेटी गेहूं की चल रही कटाई रे, ले ले हाथ में दरात, ले ले हाथ में दरात। मैं तो जाऊंगी जाऊंगी मैं तो जाऊंगी लेके हाथ में किताब, लेके हाथ में किताब। मैं तो ना भेजू मैं ना भेजू, यू जमाना है खराब, यू जमाना है खराब। मेरे पिताजी का नाम श्री गोपाल प्रसाद शर्मा है। वो 4 साल पहले इंतकाल कर गए। वो टीचर थे। मम्मी का नाम है श्रीमती अनार देई, वो अभी जीवित हैं। शुक्र है भगवान का, अल्लाह का शुक्र है। हम 2 भाई हैं, 3 बहनें हैं। हमारे पिताजी रामलीला के बहुत बड़े कलाकार थे, तो वो जब रामलीला करने जाते थे, जैसे हम 4-5 साल के होंगे, तो हमको वो ले जाते थे रामलीला में। टैलेंट कोई पैदा नहीं कर सकता, उसका विकास हो सकता है, उसमें सुधार हो सकता है। गाने लिख करके इन पढ़ने वाली छात्राओं से आप गवाते हैं, तो इससे क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? इसका मकसद ये है कि ये जो छोटे बच्चे हमारे हैं, यदि इन तक हमारी कला का ट्रांसफ़र हो जाए, हमारी कला इन तक पहुंच जाए और वो लोगों तक पहुंच जाए,
तो हमारी कला का सही मकसद यही होता है। कोई आदमी के पास कोई कला है और उसने किसी को सिखाई नहीं और लेके वो चला गया, एक दिन दुनिया छोड़ के सबको जाना है। शिक्षा है चाहे कोई कला है, जब तक दूसरे व्यक्ति तक नहीं पहुंचेगी उसका फायदा नहीं होगा, तो फिर वो बेकार है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम हिंदुस्तानी हैं और उसके बाद में हम मेवाती हैं। यदि हमारा कल्चर अगर हमारे बच्चों तक नहीं पहुंचेगा तो ये ख़त्म हो जाएगा। ऐसे में पढ़ने वाली बच्चियों से जो सर का जो मकसद है गीत गवाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक उस बात को पहुंचाने का सिर्फ यही है कि पढ़ने वाले जो बच्चे हैं यही तो फ्यूचर, यही तो भविष्य है हमारे देश का। मैं तो इंग्लिश की करूंगी पढ़ाई रे, मोलू चाहिए लैपटॉप, मोलू चाहिए लैपटॉप। बेटी तेरी ही बात मैंने मान ली, पढ़ ले बारे तीक, पढ़ ले बारे तीक। मैं तो इंग्लिश की करूंगी पढ़ाई रे, मेरी ग्रामर ज्यादा वीक, मेरी ग्रामर ज्यादा वीक। बेटी तेरी ही बात मैंने मान ली, पढ़ ले बारे तीक, पढ़ ले बारे तीक। मैं तो जाऊंगी जाऊंगी मैं तो जाऊंगी, लेके हाथ में किताब, लेके हाथ में किताब। मैं तो ना भेजू मैं ना भेजूं, यू जमाना है खराब, यू जमाना है खराब। गाँव कौन सा है? मेरा गांव कैथवाड़ा है। अच्छा, कैथवाड़ा आपका गाँव है जी। जो बच्चियां हैं इन्होंने एक गाना अभी गाया था, बहुत अच्छा गाना था वो, तो क्या इनके लिए आप कहना चाहते हैं? ये राजस्थान की सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आगाज किया है, पहली बार एक नया प्रयोग है। जी जी और जो सरकार जब कोई फ्लैगशिप योजना लागू करती है जी तो वो चाहती है कि उसका प्रचार प्रसार हो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसका फ़ायदा पहुंच सके। जी जी मैं पहले से ही प्रशासन से जुड़ा हुआ रहा हूँ जी। और कई गीत, जैसे कोरोना में बीबीसी लंदन तक, वो बीबीसी हिंदी सेवा पे भी गीत चला। लोक संगीत में सादगी चलती है, जी जी उसमें सादा जितना होगा तो उससे क्या इन बच्चों का टैलेंट दिखेगा, जी। हुनर, उसका संगीतकार का हुनर दिखाने की जरूरत नहीं, इन बच्चियों को हुनर दिखाने की जरूरत है। जो दिखाई दिया, और मैं जहाँ तक अनुमान लगा रहा हूँ अब तक लगभग 1 करोड़ लोग उसको देख चुके हैं। ये थे टीचर नानक चंद जी, जो लगातार मेवाती कल्चर को जिंदा करने की, बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी कोशिश जारी है। कौन से गांव से आप? पीपल खेड़ा से। पीपल खेड़ा से हैं। ठीक है, तो क्षमा, किस तरह के गाने आप गाते हैं? हाँ, लोग गीत गाते हैं जो प्रिंसिपल सर लिख के देते हैं हमको। अच्छा, तो कैसा लगता है आपको गीत गाने में? इंटरेस्ट आता है, बहुत अच्छा लगता है हमको अच्छा गाना लगता है। में। हाँ, तो किसका आशीर्वाद है आपको? प्रिंसिपल सर का ही आशीर्वाद है। अच्छा, सर का आशीर्वाद है। हाँ, तो आप स्कूल में आकर के गाना सीखे या पहले से ऑलरेडी गाती थी आप? स्कूल में आके सीखे, प्रिंसिपल सर सिखाते हैं हमको। अच्छा। और जो बच्चियां हैं, जितने भी स्कूली जो छात्राएं हैं, उनके लिए क्या मैसेज देंगे? यही है कि वो भी इस तरह अपनी कलाओं, और उनके अंदर और भी टैलेंट हो सकते हैं, खेलने का या कूदने का, कोई और भी हो सकता है, वो भी अपनी कलाओं को दिखाएं, सबके सामने लाएं। जो आपके माता पिता हैं, जो आपका परिवार है, वो आपको गाने वगैरह से, संगीत से रोकता नहीं है क्या? मेरा परिवार कुछ नहीं कहता है मेरे से, वो कहते हैं कि तुम्हारे अंदर कला है, तुम इसको गाओ, बहुत अच्छी बात है। ये परिवार का भी और हमारे टीचर सर का भी इनके लिए बहुत ज़्यादा आशीर्वाद है, और अब इस चैनल के माध्यम से पूरी मेवात का आशीर्वाद इन बच्चियों को मिलने वाला है। आप कहाँ से हैं? चंदूपुरा से। जी का क्या नाम है? श्री रंजीत सिंह। श्री रंजीत सिंह। गाने का कब से शौक था? अभी 8th क्लास से हुआ, जब से प्रिंसिपल सर आए हैं। तो सर को देख करके प्रभावित हुई है, सर ने आपको सिखाया? हाँ, तो अभी आगे क्या इरादा है? आगे पढ़ाई के साथ साथ संगीत भी चलता रहे। अच्छा, दोनों काम करना है। अच्छा, आगे चल के किस तरीके के आप गाने गाएंगे? सर ने तो आपको आशीर्वाद, जो दिशा निर्देश दिए हैं, वो कल्चर को जिंदा करने वाले गीत आपको दिए हैं। आगे आपका क्या बॉलीवुड तक जाने का इरादा है, या फिर ऐसे ही बस जैसे सर गाते हैं उस तरीके से लोगों को मैसेज देना है? जैसे सर गाते हैं वैसे ही। माई सबसे जरूरी तालीम है, मोलू चाहिए लैपटॉप, मोलू चाहिए लैपटॉप। जब भी आवेगी टॉपी स्कूल में तो मिलेगा लैपटॉप, तो मिलेगा लैपटॉप। माई सबसे जरूरी तालीम है, मोलू चाहिए लैपटॉप, मोलू चाहिए लैपटॉप। जब भी आवेगी टॉपी स्कूल में तो मिलेगा लैपटॉप, तो मिलेगा लैपटॉप। मैं तो जाऊंगी जाऊंगी मैं तो जाऊंगी, लेके हाथ में किताब,
भी है कि आप हारमोनियम बहुत बजाते हैं और बहुत सारे अधिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं, लेकिन हारमोनियम क्यों पसंद है आपको? जो पूरे संगीत का जो आधार है ना वो हारमोनियम ही है। जी जी। ये इसका स्वर जो है यदि आदमी के समझ में आ जाए तो वो और साज इसके पीछे पीछे चलते हैं। जैसे मुख्य जो हमारे साजबाज हैं उनमें सारंगी एक बहुत प्रमुख है। अब सारंगी बहुत कठिन साज है, उसको सिखाने वाले भी नहीं और बजाने वाले भी नहीं रहे। ये हारमोनियम मैंने शुरू से सीखा है, तो जो बच्चों को सिखाने में जो इसका योगदान है हारमोनियम का, और मैंने देखा भी है जब मैं हारमोनियम पर बच्चों को गवाता हूँ तो ये ज़्यादा अच्छे से गाती हैं। और जब मैं इलेक्ट्रॉनिक्स जो होते हैं, ऑर्गन है, पैड है, उनके साथ गाते हैं तो ये बच्ची उलझ जाती हैं। तो इंस्ट्रूमेंट की अगर हम बात करें तो दुनिया का सबसे जो खूबसूरत और पसंद करने वाला जो एक इंस्ट्रूमेंट है वो गिटार है। बड़े लोग गिटार को पसंद करते हैं, लेकिन साथ में आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि दुनिया के जितने भी ग्रामीण इलाके हैं, चाहे किसी भी कंट्रीज के हैं, वहाँ पर हारमोनियम को ही पसंद किया जाता है। और हारमोनियम एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके बगैर संगीत पूरे तरीके से अधूरा है। यू जमाना है खराब, यू जमाना है खराब। मैं तो जाऊंगी मैं तो जाऊंगी, लेके हाथ में किताब, लेके हाथ में किताब। तू तो जाएगी जाएगी, तू तो जाएगी, लेके हाथ में किताब, लेके हाथ में किताब। आज अपनी तरफ से मैं मेवात आज तक की तरफ से इनके लिए इनाम है। ये सर मेरी तरफ से आपको है। ये इस बच्ची के लिए मैं मेवात आज तक की तरफ से सिर्फ इनाम है। ये बहुत अच्छा इन्होंने गाया, उनका हौसला बढ़ाने के लिए। ये राखी बहन है और ये सरजीना बहन है, ये लीजिए। ये बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए है और ये हमारी तरफ से सर के लिए है। ये सर इनाम है सिर्फ मेवात आज तक की तरफ से। हाँ, रख लीजिए। पिताजी खेती बाड़ी का ही काम करते हैं मेरा। खेती किसान है? हाँ। कितना बहन भाई है? 5। तो घर का गुजारा किस तरह चलता है? खेती बाड़ी के ऊपर ही चलता है, कुछ नहीं बचता है, जैसे भी होता है ऐसे कर लेते हैं। चलता है। हाँ। देखिए, किसान की बेटी है और किसान बहुत कम पैसा कमाता है, लेकिन खून पसीने की कमाई होती है, उसमें बरकत बहुत ज्यादा होती है। आप राखी बहन, आप बताइए आप कैसे परिवार से बिलोंग करती है? मध्यम वर्ग परिवार। मध्यम वर्ग परिवार से। पिताजी क्या काम करता है? वैसे किसान ही है पिताजी। किसान ही है। तो कितनी जमीन है आपके पास? हमारे पास 5 बीघा जमीन है। 5 बीघा जमीन। देखिए, 5 बीघा जमीन है और 5 बीघा बहुत कम जमीन होती है। हरियाणा में 1 एकड़ जमीन होती है, लेकिन वहाँ के 1 एकड़ जमीन में यहाँ लगभग 2.5 बीघा बनती है। यहाँ का बीघा छोटा होता है। भी एक मध्यम वर्गीय किसान की बेटी है और शिक्षा आप ले रही हैं। क्या इरादा है आगे चल, क्या बनेंगी आप? आगे जाके IAS कलेक्टर बनने की। IAS कलेक्टर बनेंगे। देखिए, कितनी बुलंद और कितनी पवित्र सोच है इस बहन की, जो IAS कलेक्टर बनना चाहती हैं। और IAS कलेक्टर जब ये बनेंगी तो बहुत से लोगों की ये सेवा करेंगे। और मैं तो अल्लाह ताला से, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इनको IAS कलेक्टर ही बनाए, ताकि फिर से एक बार इनका इंटरव्यू लेने के लिए हम आए। हम टीचर बनना चाहते हैं। आप टीचर बनना चाहते हैं? हाँ। अभी कौन सी क्लास में है? 12th क्लास में। 12th क्लास में ये टीचर बनना चाहते हैं। इनके लिए भी हम रब से और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इनकी जो कामनाएं, इनकी जो हसरत और तमन्नाएं, उनको पूरा करे और इनको एक अच्छा टीचर बनाए, ताकि ये आने वाली नस्लों के लिए, बच्चों के लिए सर की तरह टीचिंग करके उनको शिक्षा दें और बच्चों को आगे बढ़ाने का कार्य करें। मेरा नाम मीनाक्षी यादव। मीनाक्षी, ये 2 बहनें बहुत अच्छा गाती हैं। क्या कहना चाहती हैं? हाँ। अच्छा गाती हैं? हाँ, गाना अच्छा लगता है? लगता। जी। अंकिता यादव। अंकिता बहन, इन्हें किस तरह आप देखते हैं और कैसा गाना लगता है? इनका गाना बहुत अच्छा होता है। सेजल कम्बाल। इन 2 बहनों के लिए क्या कहना चाहते हैं? ये गाना बहुत अच्छा गाती है और आगे चलकर भी बहुत अच्छा गाना चाहिए। गाना कैसा लगता है इनका? अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। अच्छा गाती है। आप भी गाते हैं क्या? चलिए, कौन सा गाँव आपका? चंदपुरा। राधा। आप सारी एक ही क्लास की है? अच्छा। इनका गाना कैसा लगता है आपको? खूब बढ़िया लगता है। आपको अच्छा लगता है। अच्छा लगता है? आपको? अच्छा। और आपको? अच्छा लगता है। ये सभी लड़कियां जो है इनकी क्लासमेट हैं और बहुत सपोर्ट करती है, बहुत फॉलो करती है इनको, और इनका जो गीत है बहुत ही प्यारा लगता है इनको। सभी बच्चे बहुत खुश हैं इन दोनों बच्चियों से। दोस्तों, यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए।